सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप गूगल, फेसबुक या यूट्यूब यूज नहीं कर सकते। चाइना में रहने वाले लोगों के लिए यही हकीकत है, ग्रेट फायरवॉल की वजह से। यह सिस्टम जिसे चीनी सरकार ने बनाया है, यह कंट्रोल करता है कि उसके नागरिक ऑनलाइन क्या देख और कर सकते हैं। इसे इंटरनेट पर एक फिल्टर की तरह समझो, जो गवर्नमेंट को जो भी गलत लगता है उसे ब्लॉक कर देता है। यह ऐसे ग्रेट फायरवॉल के काम करने के तरीके और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में डीप डाइव करेगा और चाइनीज सोसाइटी और ग्लोबल इंटरनेट लैंडस्केप पर इसके इंपैक्ट को एक्सप्लोर करेगा। द ग्रेट फायरवॉल टेक्नोलॉजीज और लॉज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यह चाइनीज गवर्नमेंट को अपने बॉर्डर्स के भीतर इंटरनेट एक्सेस को सेंसर और रेस्ट्रिक्ट करने की अनुमति देता है। इसमें वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, कंटेंट को फिल्टर करना और यहां तक कि इंटरनेट स्पीड्स को स्लो डाउन करना शामिल है। यह सिस्टम 2 दशकों से भी अधिक समय से लागू है, जो बदलते डिजिटल लैंडस्केप के साथ इवॉल्व और अडैप्ट हो रहा है। इसकी प्रेजेंस ने चाइनीज सिटीजन्स के इंटरनेट एक्सपीरियंस करने के तरीके को शेप किया है और अपने रूल्स और लिमिटेशंस के साथ एक यूनिक ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। द ग्रेट फायरवॉल का इंपैक्ट चाइना की बॉर्डर से परे तक फैला हुआ है। यह इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करने की चाहत रखने वाले अन्य ऑथोरिटेरियन रिजिम्स के लिए एक मॉडल बन गया है। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने अपनी बॉर्डर्स के भीतर इंटरनेट फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सिमिलर टेक्नोलॉजीज का अध्ययन और अडॉप्ट किया है। ये ट्रेंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक फ्री और ओपन स्पेस के रूप में इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में कंसर्न्स पैदा करता है। द ग्रेट फायरवॉल तेजी से इंटरकनेक्टेड होती दुनिया में डिजिटल राइट्स और फ्रीडम्स की रक्षा के लिए चल रहे स्ट्रगल के बारे में एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में खड़ा है। द ग्रेट फायरवॉल सिर्फ एक टेक्निकल मार्वल से कहीं अधिक है। ये इस बारे में एक फंडामेंटल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस और कंट्रोल किया जाता है। इसके कामकाज को समझना डिजिटल एज में इंटरनेट फ्रीडम और सेंसरशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए क्रूशियल है। जैसे जैसे हम ग्रेट फायरवॉल के कामकाज के बारे में और डीप डाइव करेंगे, हम चाइनीज लाइफ के विभिन्न पहलुओं पर इसके इंपैक्ट को अनरैवल करेंगे, सोशल मीडिया और न्यूज कंजम्पशन से लेकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल डिस्कोर्स तक। चीनी सरकार का तर्क है कि अपने सिटीजन्स की रक्षा के लिए ग्रेट फायरवॉल जरूरी है। उनका दावा है कि यह पोर्नोग्राफी, वायलेंस और हेट स्पीच जैसे हार्मफुल कंटेंट को फैलने से रोकता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि फायरवॉल का असली मकसद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पर पकड़ बनाए रखना है। इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करके सरकार डिसेंट को दबा सकती है और पब्लिक ओपिनियन को शेप दे सकती है। सीसीपी की कोर आइडियोलॉजीज में से एक है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट। यह आइडियोलॉजी सख्त पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। इंटरनेट फ्री एक्सप्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्षमता के साथ इस आइडियोलॉजी के लिए एक चैलेंज पेश करता है। द ग्रेट फायरवॉल इस चैलेंज को कम करने के लिए एक टूल के रूप में काम करता है, जिससे सरकार पॉलिटिकल डिसेंट को सीमित करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। द ग्रेट फायरवॉल का क्रिएशन डेंग शाओपिंग की फेमस सेइंग से बहुत प्रभावित था, अगर आप खिड़की खोलेंगे तो फ्रेश एयर और मक्खियां दोनों अंदर आएंगी। यह मेटाफॉर सीसीपी के इस बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ओपन अप होने से रिस्क्स भी आते हैं। फायरवॉल को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की फ्रेश एयर को अंदर आने देने और डिसेंट और अस्थिरता की मक्खियों को बाहर रखने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इंटरनेट पर सीसीपी का कंट्रोल सेंसरशिप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सरकार स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने नैरेटिव और वैल्यूज को एक्टिवली प्रमोट करती है। यह एक इको चेंबर क्रिएट करता है, जहां सिटीजन्स मुख्य रूप से ऐसी इंफॉर्मेशन के संपर्क में आते हैं जो सीसीपी की आइडियोलॉजी से मेल खाती हो। द ग्रेट फायरवॉल इस इको चेंबर को बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल निभाता है, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स और इंडिपेंडेंट न्यूज सोर्सेज तक पहुंच को सीमित करता है। द ग्रेट फायरवॉल इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स के एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन का यूज करता है। एक प्राइमरी मेथड है आईपी ब्लॉकिंग, जहां फायरवॉल स्पेसिफिक वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करके उन तक पहुंच को रोकता है। इसका मतलब है कि किसी ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के किसी भी अटेम्प्ट का रिजल्ट एक एरर मैसेज होगा, जो इफेक्टिवली उस साइट को चाइना के भीतर यूजर्स के लिए इनविजिबल बना देता है। एक और टेक्निक है डीएनएस पॉइजनिंग, जहां फायरवॉल डीएनएस रिक्वेस्ट्स को इंटरसेप्ट करता है और ब्लॉक्ड वेबसाइट्स के लिए इनकरेक्ट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। यह यूजर्स को उनके इंटेंडेड डेस्टिनेशंस की बजाय अलग अलग वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करता है, जो अक्सर चीनी सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि google.com टाइप करने पर आपको बैडू जैसे चाइनीज सर्च इंजन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाए।
द ग्रेट फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन का भी यूज करता है, जो एक मोर इंट्रूसिव मेथड है जो इंटरनेट ट्रैफिक के एक्चुअल कंटेंट को एनालाइज करता है। यह फायरवॉल को स्पेसिफिक कीवर्ड्स, फ्रेजेस और यहां तक कि उन इमेजेस को भी ब्लॉक करने की अनुमति देता है जिन्हें पॉलिटिकली सेंसिटिव या हार्मफुल माना जाता है। उदाहरण के लिए तियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट्स या दलाई लामा के किसी भी मेंशन को फ्लैग और ब्लॉक किया जा सकता है। ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग के अलावा द ग्रेट फायरवॉल इंटरनेट ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए भी टेक्निक्स का यूज करता है। यह विशेष रूप से तब नोटिसेबल होता है जब फॉरेन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं या सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए वीपीएन्स का यूज करते हैं। इंटरनेट स्पीड्स का जानबूझकर स्लो डाउन करना यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और उन्हें ब्लॉक्ड कंटेंट को एक्सेस करने से डिस्करेजेस करता है। सेक्शन 4, लाइफ बिहाइंड द फायरवॉल, इफेक्ट्स ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस। द ग्रेट फायरवॉल का आम चाइनीज सिटीजन्स के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इंफॉर्मेशन की एक्सेस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, जो दुनिया के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ उनके एक्सपोजर को सीमित करती है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी कई पॉपुलर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनएक्सेसिबल हैं, जिससे लोगों को हेविली सेंसर्ड डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स पर रिलाई करना पड़ता है। फायरवॉल का इंपैक्ट सोशल मीडिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। न्यूज वेबसाइट्स, एकेडमिक जर्नल्स और यहां तक कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी सेंसरशिप के अधीन हैं। ये एक इंफॉर्मेशन बबल क्रिएट करता है जहां सिटीजन्स मुख्य रूप से रियलिटी के गवर्नमेंट सैंक्शनड वर्जन के संपर्क में आते हैं। इंडिपेंडेंट न्यूज सोर्सेज की कमी से लोगों के लिए क्रिटिकल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना मुश्किल हो जाता है। द ग्रेट फायरवॉल चाइनीज इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। चाइना में काम करने वाली फॉरेन कंपनीज को सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस के कारण सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर गवर्नमेंट रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है और देश के भीतर ऑपरेट करने के लिए अपने कंटेंट को सेंसर करना पड़ता है। यह एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है, जिससे डोमेस्टिक कंपनीज को एडवांटेज मिलता है। इंफॉर्मेशन तक सीमित पहुंच इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी हिंडर करती है। ग्लोबल नॉलेज और रिसोर्सेज तक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ चाइनीज सिटीजन्स को न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करने और ओपन कोलैबोरेशन में एंगेज करने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। इसका टेक्नोलॉजी और रिसर्च से लेकर आर्ट्स और कल्चर तक विभिन्न सेक्टर्स पर इंप्लीकेशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे को कंटिन्यू करूं तो कृपया मुझे बताएं।